सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इस बार असेंबलियां बेची और ख़रीदी गई हैं। आज जमहूरियत किधर खड़ी है, यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह से मुतमईन है। हारने वाले परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं हैं। ये कौन सी सियासत है, मुल्क को कहाँ ले आए हैं। उन्होंने कौमी असेंबली में खिताब के दौरान मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार है। अफसोस है, जब भी तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान करती है दफ़ा 144 लगा दी जाती है। बताया जाए कि क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है या फिर जंगल का कानून है। हमारे साथ यही रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो तो खुद को बड़ा जमहूरी लीडर कहते हैं। बिलावल भुट्टो से कराची में हमारा एक एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये कहा गया है। आपको बताएं कि PTI रहनुमा की जानिब से, और उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। दफा 144 के नाम से जो पर्चे काटे गए हैं कि बताया जाए कि या तो आइन मातल है, बताया जाए कि मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आइन और कानून नहीं है, जंगल का कानून है। जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क का सब कुछ करेगा। हमने जलसा करना चाहा कि हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बताना चाहता हूं इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। देखिए ये मुल्क ये मुल्क ने चलना है, कानून और आइन के मुताबिक चलना है कि 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमने अपोजिशन में होते हुए भी ऐवान के तकद्दुस को मलहूज़े खातिर रखा। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि तमाम इख्तिलाफात के बावजूद मिलकर काम करना चाहिए। कहते हैं कि असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। साल में आपको इतना ज्यादा हमेशा एडवांटेज मिला, हमेशा मौका मिला, हमेशा आपके साथ ताउन हुआ। हर एजेंसी का, हर ताकतवर इदारे का आपको कोरम पूरे करके दिए, मैंने कहा ना। लेकिन उस 4 साल में आपने करोड़ों नौकरियां दे दी, लाखों घर बना दिए, हजारों डैम बना दिए। तो जनाब इस मुल्क के अवाम भी इतने कजजहन नहीं जितने आप समझते हैं। लेकिन हम आज फिर ये चाहते हैं कि इस हाउस का तकद्दुस बहाल हो। हम और आप मिलके इस मुल्क की मुश्किलात में कमी करें, हम और आप मिलके इस मुश्किलात का सामना करें तमाम इख्तिलाफात के बावजूद। गवर्नमेंट अलग चीज है, पार्टी चेयरमैन अलग चीज है। और जनाब आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा? आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहां। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि अभी किसी से मुज़ाकरात का इरादा नहीं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात तो होने चाहिए। PDM के पास हमारा मैंडेट है। बानी PTI पावर शेयरिंग की बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। PTI अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतशार की शिकार नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए। ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। और पार्टी का फैसले का मतलब है खान साहब का फैसला। खान साहब का फैसला कल भी था, आज भी होगा। वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर। खान साहब हमेशा कहते हैं कि कैप्टन के पास ये इख्तियार है, वो अपने खिलाड़ी को कहाँ खिलवाना चाहता है, वो खिलवाना चाहता है। तो इसलिए इट इज़ अप टू हिम। किसी के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये बात करे
कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे, वो खान साहब खुद बताएंगे या मैं आपको बताऊंगा। सेनेट का इलेक्शन का तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए, वो मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में। कल फाइनल नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फाइनल हो जाएगा खान साहब की तरफ से। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि MQM और पीपल्स पार्टी को मुसल्लत करके पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन काम किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो गई। हुक्मरानों के पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। अमरीकी गुलामी से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला है। वो कराची में मीट दी प्रेस से खिताब कर रहे थे। और तस्लीम कर लें कि ये काम गलत हुआ, फिर बैठकर बात करते हैं। ज़ाहिर है सियासी लोग हैं, अगर गलतियाँ की हैं तो गलतियों से रुजू करेंगे तो सियासी अमल के ज़रिए से ही चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। कोई बंदूक के ज़रिए तो लोगों को नहीं किया जाएगा ना। अगर ये अपनी गलती तस्लीम करते हैं, पीछे हटते हैं, तो हम पेशकश करते हैं, आए बैठें, रास्ता निकालते हैं कैसे आगे चलना है। और इन पार्टियों ने ख़ास तौर पर जो मुसलसल काफ़ी अरसे से बरसर इक़्तिदार हैं, ना ये दोस्ती इज़्ज़त और वक़ार के साथ करते हैं, ना या किसी से लड़ाई जो है वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ करते हैं। चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन इस हाल में पहुंचा दिया कि अब उसके सामने गिर कर ही आपको कोई बात करनी पड़ती है। इसी तरह ये भी चीज़ें चल रही हैं कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान पर यह दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, और उसके लिए कोई सिफारतकारियों का सिलसिला चल रहा है। हम समझते हैं सऊदी अरब से भी ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, चाइना से भी अच्छा होना चाहिए, अमेरिका से भी बराबरी की सतह पर बात होनी चाहिए। और इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को एड्रेस करो और फिर बात करो तो बात समझ में आती है। लेकिन हर एक के आगे बिक जाएं और सिर्फ डॉलरों की भीख मांगें और $1 बिलियन की गंदम इंपोर्ट कर लें नाजायज़। आप LNG का काम करें कि उसको इंपोर्ट करें, पाइपलाइन पे काम ना करें। तो ये काम आप करेंगे तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर गुलामी का जहन रखते हैं, आप आज़ादी नहीं चाहते। तो गुलामों से तो कोई भी मसला हल नहीं होता। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे। सदर ममलिकत ने तुर्क बरी फौज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज़ अता किया। अवार्ड पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाही ताल्लुकात मजबूत बनाने में खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। तुर्किया ने हमेशा बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की हिमायत की, ये कहा गया सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। ISPR ने इस हवाले से ये बताया है कि मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के इक़दामात का जायज़ा लिया गया और दोनों इतराफ़ की जानिब से तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी बुनियाद पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज के माबैन बाहमी फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि शहरी रिश्वत देकर पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट बनवाने के लिए सिर्फ फीस दें। रिश्वत के मुतालबे पर जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पासपोर्ट में ताख़ीर मिसमैनेजमेंट है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फीस है वो देंगे और आपका सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उसके हिसाब से फॉलो होगा। इतनी शिकायत थी करप्शन की, एजेंट माफिया की, वहाँ की पूरी टीम जो टॉप की थी उसको चेंज करके आया हूँ। तो पासपोर्ट का डिले का इशू है, वो एक मिसमैनेजमेंट हुई है पासपोर्ट के लोगों की, या जहाँ से भी मैं किसी को कसूरवार उसमें अभी फ़िलहाल नहीं करा सकता, लेकिन डिले आ रहा है, चंद माह का डिले आ रहा है। थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरा ख्याल है अभी कुछ माह लगेंगे उसको स्ट्रीमलाइन करने में, क्योंकि उसके पेपर का, उसकी प्रिंटिंग, कुछ इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनको भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कि अगर इस्लामाबाद का कोई शहरी है और वो 70 साल से उम्र का ज़्यादा है या 70 साल का है, तो वो ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन करेंगे और उनके घर जाके ये लाइसेंस बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। पंजाब में मरीजों को इंसुलिन और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तफाक हुआ। बाहमी ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मिलकर मनाने की भी तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। एनर्जी, सेहत, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, कार्बन क्रेडिट्स और दीगर अमूर में ताउन के फ़रोग़ का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने यह कहा, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, एनर्जी के लिए मुकामी वसाइल पर इन्हसार ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से गुरेज, किसानों का सब्र जवाब दे गया। काश्तकारों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज, पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। पुलिस ने मुतादिद किसानों को हिरासत में ले लिया।
गाड़ियों में डालकर ले गए चेरिंग क्रॉस और जीपीओ चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, एंटी रोड फोर्स और वाटर कैनन भी मौजूद। जीपीओ चौक से चेरिंग क्रॉस जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की एफआईए, पीटीए और पेमरा की दरखास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई। अदालत ने पीटीए, पेमरा और एफआईए को दरखास्तों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का भी दिया। किसने दरखास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी? जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। डीजी एफआईए ने असिस्टेंट डायरेक्टर को ये अथॉरिटी दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल की जानिब से ये जवाब दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कल पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन को नोटिस इरसाल कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ आयद किए थे।